शहर से आने वाला राजा आज बड़ा नाम बन गया। बड़ा नाम इसलिए बन गया कि वो डांस करना चाहता था, नृत्य करना चाहता था। छोटी उम्र से उसकी पढ़ाई नृत्य कला में थी कि वो डांस करना चाहता था। लेकिन राजा अब बीपीएससी का एक तरीके से नाच में, वो डांस में टॉपर हो जाता है। और टॉपर इसलिए कि छोटे शहर से आने वाला भोजपुर का वो लड़का एक तरीके से बहुत ही अपनी जो पढ़ाई परवरिश है बहुत तंग स्थिति में किया। उसके फादर की स्थिति इतनी नहीं थी कि वो एक बड़ा नाम बना सके, लेकिन उसमें जज्बा था और वो जज्बा दिखाने के साथ हमारे साथ वो राजा दिखाई देगा। राजा की बात करें कि जो वो टॉपर है, वो एक तरीके से जो कला को अपनी बढ़ाने के लिए उसने पढ़ाई की। और हमारे साथ हम राजा को हम कहेंगे, दिखाएंगे कि हमारे साथ जब राजा आएगा तो अपने राजा बताएगा कि किस तरीके से हमने उस अचीवमेंट को बीपीएससी में ये एक तरीके से जो डांस में उन्होंने टॉप किया है, वो हम बताएंगे कि ये कैसे हो सका, कैसे मुमकिन हुआ। पहले ये लगभग हम 15 वर्षों से नृत्य की शिक्षा ले रहे थे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे और ये निरंतर अभ्यास था हमारी तरफ से। ये जैसे हम आपको बता दें कि बीपीएससी ने फर्स्ट टाइम ही वैकेंसी निकाल ली है नृत्य की, जिसमें मेरा रैंक 1 रहा। और ये लगभग आज की नहीं है, 15 वर्षों से हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे पटना दूरदर्शन से इसके पहले हम एक ग्रेडेड आर्टिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ ग्रेडेड आर्टिस्ट होने के साथ साथ राष्ट्रीय मंचों पर भी मैंने अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी है। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि सरकार के द्वारा नृत्य के लिए भी एक रोजगार आएगा और बीपीएससी ऐसे बड़े पैमाने पर, और जिसका मैं रैंकर बनूंगा, टॉपर बनूंगा। छोटे शहर जैसे कहा जाता है कि बिहार में नृत्य करना एक लड़के के लिए कितना मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि अरे हम लोग तो भोजपुरी के तो कहते हैं कि रे साला लड़का डांस करता है, तो कितना। देखिए ये तो सच में अभी भी हम लोग के समाज में ये चीज है। जैसे अगर हम क्लासिकल अगर बात करें तो किन्हीं के घर में अगर हम जाएंगे तो वो लोग बोलते हैं कि लड़का कथक, वो नहीं, मतलब लड़कों के लिए वो लोग उसको मानते ही नहीं। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास भी आते हैं और सीखते हैं और सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम लड़का, हम क्या कथक सीख सकते हैं? तो ये तो अवधारणा बदलनी होगी, क्योंकि कोई भी क्षेत्र, कोई भी कला किसी लड़का या लड़की का मोहताज नहीं होता है। तो साथ में हम नृत्य करते करते, ये तो जैसे स्कूल जब हम 9th 10th 11th 12th जो भी हम करते थे, तो देन प्रोग्राम्स में हम लोग का क्लासिकल में वेशभूषा बहुत ही मैटर करता है। तो इसमें पैरों में घुंघरू बांधना, लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, मस्करा लगाना, वैसे भाव, एक एक भाव, जैसे अब हम घूंघट का भाव दिखा रहे हैं वो लेकर के नजाकत के साथ ये देखना, वो लचक आना। देखिए जैसे आप लचक कह रहे हैं, आप कला एक प्रस्तुति कर, लेकिन हम लोग के बोलचाल में अब तो कि गांव में करे तो नचनिया बनता, नचनिया हो जाता, ये नचनिया लड़का बनी का। जी भाई एकदम होता था। कुछ दोस्त भी थे हमारे जो मतलब हंसी मजाक में, क्योंकि अभी उस समय तो हम सभी लोगों की उम्र कम थी, देन वो लोग कहते थे ये क्या कर रहा है, नाचते चलता है, पैर में घुंघरू बांध के नाचता है, लिपस्टिक लगा के नाचता है। क्योंकि प्रोग्राम्स करते थे वो लोग भी देखते थे। और आरा बहुत बड़ा शहर नहीं है कि जहाँ पे लोगों को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज उन लोगों को पता चलती थी। देन बहुत संघर्ष रहा। मोटिवेशन मिला मैं कि आप बीपीएससी में एक आएगा एग्जाम, पास कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, कैसे मतलब कैसे हुआ? देखिए बीपीएससी के पहले तो हम सबसे पहले अभी नेट जीआरएफ का भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम बता दें कि ये तो यहाँ तक मेरा सफर रहा, इसके आगे का भी सफर बाकी है। जैसे इसके साथ मेरा पढ़ाई जो हुआ है, जो बीपीएससी का जो मैंने एग्जाम क्रैक किया, वो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के द्वारा 6th ईयर से जो 6 साल का मेरा कोर्स रहा, उसके द्वारा प्रभाकर पे हुआ। इसके आगे की पढ़ाई मैंने राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया है। और देन ये कि इसके बाद जैसे लोग आप इस स्टार्टिंग में बता रहे थे कि लोग नाच गा के क्या करेगा, लेकिन इस बिहार से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि इसके लिए प्रोफेसर की जॉब है, नेट है, जीआरएफ है, सरकार में विभिन्न पुरस्कार हैं, देन आपको प्रोत्साहन राशि, आईसीसीआर, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरा इंटरव्यू उन लोगों के लिए भी बहुत ही सार्थक होने वाला है जो कि मतलब सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, संगीत नृत्य के क्षेत्र में करना चाहते हैं। देखिए इतनी मुकाम तक पहुंचने के लिए घर का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, फादर का, मदर का। कैसे ये मतलब कि आपको फादर ने कहा कि नहीं आप इस क्षेत्र में करें, कैसे आपको मोटिवेट क्या हुआ? जब मैं 8-9 साल का था तो
टीवीज वगैरह रियलिटी शोज उस समय भी चलती थी, देन हम देखते थे, उसमें कोरियोग्राफी देखते थे, लोगों को डांस करते हुए देखते थे, तो हम सोचते थे ये लोग सबका हाथ पैर एक जैसा मिल रहा है, कैसे कर रहा है। तो हम पूछे कि ये कैसे होता है, तो पापा घर के लोग बताएं कि ये लोग सीखते हैं, इसका भी एक पढ़ाई होता है। तो देन हम अपने पापा के पास गए और जाकर उन्होंने उनसे कहा मैंने कि मुझे भी नृत्य के क्षेत्र में सीखना है और कुछ समझना है। तो उस समय से ही वो मुझे साथ में लेके गए। देन परिवार वालों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, अपने पापा, माँ और 2 भाई हैं मेरे, उन लोगों से। हाँ, बात होती है कि आपने जैसे कि आप फादर बहुत एक तरीके से कमाते थे, कैसे मतलब आप लोगों को इतने मतलब कहीं कि नहीं आप पढ़ो, आपको हम बढ़ाएंगे, कैसे ये हुआ, मतलब ये चीजें कैसे आप लोग? देखिए कहीं कहीं भी इसके साथ भाग्य की रेखा भी होती है। जैसे उन्होंने मुझे गुरु श्री बक्सी विकास जी के पास ले गया, वहां पे वो एक आश्रम है, जो कि वहां पे हम गए, वहां पे मैंने अभी तक कुछ मतलब दक्षिणा के रूप में गुरुजी को नहीं दिया। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे सिखाएगा। 15 साल से मैं अभी भी वहां पे सीख रहा हूँ। जी, अब देखिए सीखने की कोई तो उम्र होती नहीं है, तो जब से आप सीख रहे हैं तो ये रेखा मेरे पास थी कि या भाग्य मेरे पास था कि ऐसे गुरु मुझे प्राप्त हुए। देन साथ में कि मतलब स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं थी फैमिली की, कि मतलब मुझे एक अच्छे शहर, जैसे मैंने बताया बिहार के बाहर, जैसे मैं बीएचयू का भी प्रोडक्ट हूँ, मेरा बीएचयू में ऑल ओवर रैंक 2 था। मैं बीपीए करने के लिए बीएचयू गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरी रैंक 2 थी। लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया ना होने के कारण मैं वहाँ पे अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाया और वहाँ से वापस आ गया। देखिए कैसे मतलब कि कोई ऐसा आपको लगा मोमेंट कि ये हम नहीं कर पाएंगे, कला के क्षेत्र में हम योगदान नहीं कर पाएंगे, कोई सब समय आया कि जो लगा कि नहीं अब हमें नहीं सपोर्ट मिल रहा है, चाहे नहीं कुछ हो पा रहा है? नहीं, ऐसा आज तक नहीं आया, क्योंकि हमने आपको बताया कि मेरा भाग्य की रेखा बहुत अच्छी है। जैसे संगीत नृत्य के क्षेत्र में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पुरस्कार, सम्मान और मतलब ऐसे, जैसे कला के क्षेत्र में लोग बोलते हैं कि गा बजा के, मतलब अभी तो सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको संस्थाओं में भी काम मिलती है। जैसे इसके पहले मैं डीएवी पब्लिक वाल्मी में टीचर के रूप में कार्यरत था। उसके पहले केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में डांस टीचर के रूप में बतौर वहाँ पे कार्यरत था, कॉन्ट्रैक्चुअल। जी, मतलब कि आपको सपोर्ट मिलते रहा, सपोर्ट मिला, मतलब आपको हुआ। हाँ। मतलब कि ये आर्थिक तंगी आपके बीच नहीं आई? आर्थिक तंगी देखिए, जैसे घर की स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे इतना प्राप्त हो जाता था कि मैं अपनी स्थिति को सही कर पाऊं। देन मुझे जहां जाना है, जो करना है, उतना मुझे प्राप्त अर्जित हो जाता था। अच्छा, एक बात बताइए कि आपसे कि बिहार के लड़कों को क्या कहेंगे जो नृत्य कला में जो अपनी बनाना चाहते हैं, कि एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज को अभी भी बिहार में उस तरीके से नजरिए से देखा जाता है कि नहीं ठीक नहीं है, घुंघरू लगेगा, नाचेगा, डांस करेगा, एक उस थिएटर वो अब पहले से रहा नहीं। तो कैसे आप कहेंगे? देखिए अब धीरे धीरे लोग तो जागरूक हो रहे हैं। देन क्लासिकल फॉर्म्स में भी बहुत सारे क्लासिकल फॉर्म्स है, जिसमें से कथक, भरतनाट्यम, वो लोग जो सीखना चाह रहे हैं उसको सीखें। ये नहीं कि लोग क्या बोलेंगे इसके वजह से बहुत लोग कुछ जीवन में नहीं कर पाते हैं कि समाज क्या बोलेगा। अगर हम घुंघरू बांध के नाचेंगे तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, लिपस्टिक लगा के करेंगे तो क्या होगा। देन आजकल के जनरली जो बच्चे होते हैं वो लगभग सोचते हैं कि शॉर्टकट में, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 साल से, ये मेरी एक दिन की तपस्या नहीं कि मैं रैंक 1 पर हूँ अभी, ये मेरा विगत 15 वर्षों से कंटिन्यू संघर्ष है और इसको हम बरकरार रखेंगे आगे के लिए भी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे इसलिए करेंगे कि जैसे आपको नृत्य कला में आप योगदान दे रहे थे। हाँ। तो ये कैसे हुआ कि लगा होगा कि एग्जाम देंगे बीपीएससी का, जैसे आपको आया पेपर, आपने एग्जाम दिया, तो ये आपको नौकरी के लिए है क्योंकि आगे जीवन यापन करना है, इस भी तो सोच रहा कि इसलिए आपने इस तरीके की बहाली मतलब इसको अपने पास किया और ये अपने टॉप के, इसमें तो जी ये तो है। और साथ ही में हमारी संस्कृति सभ्यता बची रहे। क्लासिकल सीखने, देखिए हम लोग के सीखने का मोटिव भी यही है कि लोगों को जागरूक करे कि बिहार में सिर्फ नाच गान का मतलब भोजपुरी ही नहीं है, शास्त्रीय संगीत भी है और इसकी डिग्री होती है, इससे नॉलेज होती है, इससे आप जॉब ले सकते हैं, अपनी जीवन को चला सकते हैं और बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और दूसरी बात कि जैसे मैं आपको बताते चलो, मेरे बैकग्राउंड में, मतलब मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी संगीत से नहीं है। हम पहले ऐसे लड़के हैं जो कि इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग क्या होता है कि जैसे उन लोगों को फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा होता है, फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूजिकल होता है, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ वैसा नहीं था। और इस मुकाम तक कंटिन्यू चलते रहने और निरंतर अभ्यास करते रहने से कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, अभ्यास। आखिरी बिहार के लोगों के लिए क्या कहेंगे? बिहार के लोगों के लिए यही कहेंगे कि अपनी कला, संस्कृति और विरासत को बचा करके रखें और आप जिस क्षेत्र में हैं निरंतर अभ्यास करें, एक दिन आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो देखिए, राजा हमारे साथ हैं, छोटे से शहर के राजा, और राजा ने एक बड़ा मुकाम इसलिए कि बीपीएससी में इन्होंने
नृत्य में टॉप किया है। और टॉप करने से वो जो कहते हैं ना कि जो एक बंधन जो कहते हैं कि लड़का डांस नहीं कर सकता, लड़का डांस करके कुछ नहीं कर सकता, बीपीएससी में टॉप करके एक बड़ा नाम हासिल किया है। और जिस तरीके की वो घर से आते हैं उस स्थिति को भले वो आड़े नहीं आने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मुकाम हासिल किए और आज बीपीएससी के द्वारा ये टॉप कर रहे हैं इन्होंने किया और पूरे बिहार में कला को एक तरीके से फिर से मुकाम देने की कोशिश की। और उन बच्चों को भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे नृत्य कला में आ सकते हैं, सीख सकते हैं और राजा एक उदाहरण जरूर पेश कर। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ मैं राजीव कमल, टीवी 45 पटना।